हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। CSIR ने जुलाई 2026 के जो जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में पूछे गए वो आज मैं आपके सामने कराने वाला हूं। और इसमें आपको बता दूं कि इस बार का जो जनरल एप्टीट्यूड था वो थोड़ा सा इजी था एज कम्पेयर टू प्रीवियस एग्जाम। पर हाँ, अगर आप दिसंबर 2026 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इससे आपको रेफरेंस मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में जनरल एप्टीट्यूड पार्ट में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। दो पार्ट में इस वीडियो का मैं सॉल्यूशन लेके आया हूं। टोटल 20 क्वेश्चंस आते हैं। 10 क्वेश्चन अभी कराऊंगा, 10 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूं। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ये बोल रहा है 1, कंसिडर द रिलेशनशिप स्टेटमेंट बिटवीन द टू नेचुरल नंबर। दो नेचुरल नंबर के बीच में रिलेशन दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन देम इज 6। आपसे बोला जा रहा है कि इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो हमारे पास 6 दे रखा है। द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज मींस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपको 60 दे रखा है। तो आपसे पूछा जा रहा कि सम ऑफ क्यूब्स ऑफ दिस नंबर इज मींस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू आपके पास क्या होगी। वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें जब ये सब प्रश्न आता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल इसका फैक्टर कर लीजिए। ये आएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। और x माइनस वाई की वैल्यू 6 उठा के आप यहां रख दीजिए, है ना। देन आप देखोगे यार यहां से हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी, है ना। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई कि दो नंबर इसका डिफरेंस 6 है और सम हमारे पास 10 है। तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो y से y कैंसल। तो यार यहां से हमारे पास आएगा 2x इज इक्वल टू 16 मीन्स x की वैल्यू 8 आ जाएगी। और ये x की वैल्यू 8 यहां पे रख दीजिए, ये उधर जाएगा तो -2 मीन्स y की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा एग्जैक्टली, ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे x और y की वैल्यू हो जाएगी। अब ये वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दीजिएगा ना, तो यार ये आएगा हमारे पास x की वैल्यू 8 रखोगे तो ये 8 क्यूब प्लस यहाँ पे हमारे पास ये 2 क्यूब हो जाएगा। एक काम करते हैं, हम 2 क्यूब को कॉमन निकाल लेते हैं ना। 2 क्यूब को कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे बचेगा 4 क्यूब, और 4 क्यूब का मतलब होता है 64 प्लस 1, दैट इज ये आएगा 8 इंटू 65। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 8 5 4 0 40 मतलब 0 4 एंड 8 6 48 एंड 4 5 2 0, ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। देयर आर 4 टाउन्स P Q R एंड T। इनमें आपको रिलेशन दे रखा है कि कौन किस डायरेक्शन में दे रखा है। तो सबसे पहले जब भी इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आता है तो आपको थोड़ा सा डायरेक्शन का आइडिया होना आवश्यक है। चलो एक काम करते हैं, मैं यहाँ आपको बता दूं कि यार ये साइड जो होती है ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, और ये हमारे पास ईस्ट होता है, और ये हमारे पास यहाँ पे वेस्ट होता है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये सब समझने की कोशिश करते हैं कि Q इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ P। मतलब साउथ और वेस्ट में यहां पे क्या दे रखा है कि Q इज द साउथ वेस्ट ऑफ P, मतलब P के साउथ वेस्ट में Q है ना। मतलब एक तरह से देखा जाए तो Q जो है वो हमारे पास यहां पे दे रखा है, और मान लीजिए यार P हमारे पास यहां पे दे रखा है ना, कि Q जो है वो हमारे पास P के साउथ वेस्ट में दे रखा है। एक प्रकार से हम इसको देख सकते हैं इस प्रकार से, ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, R इज द ईस्ट ऑफ Q, मतलब R जो है वो Q के ईस्ट में और साउथ ईस्ट ऑफ P, है ना। मतलब यहाँ पे इसके ईस्ट में, मतलब इस साइड में होगा, और आपसे बोला जा रहा है कि P के साउथ ईस्ट में, तो साउथ ईस्ट मतलब एक तरह से देखा जाए तो R यहाँ पे हो जाएगा, जो दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एंड T इज टू द नॉर्थ ऑफ R। ये T जो है ये R के नॉर्थ में है, मतलब R के नॉर्थ मतलब इस साइड में है ना। एंड आपसे बोला जा रहा है इन द लाइन ऑफ QP, और ये QP की लाइन में है। तो एक तरह से देखा जाए तो यार T हमारे पास यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा, मतलब ये क्या बोल रहा है, ये इस लाइन के अंदर है ना। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, R जो मतलब T जो है वो R के नॉर्थ में और Q और P के लाइन में। तो आपसे बोला जा रहा है कि इन विच डायरेक्शन ऑफ P इज T। ये बोल रहा है यहाँ पे कि इन विच डायरेक्शन ऑफ P इज T लोकेटेड, है ना। तो आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे T जिस डायरेक्शन में लोकेटेड है उसमें P यहाँ पे कौन से इसके डायरेक्शन में होगा। तो एक तरह से देखा जाए तो यार यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे हो जाएगा, है ना। इन विच डायरेक्शन ऑफ P इज T लोकेटेड, है ना। मतलब एक तरह से देखा जाए तो T जो है वो P की किस डायरेक्शन में यहाँ पे लोकेट कर रहा है, एक तरह से ये बोला जा रहा है ना। तो यार यहाँ पे जो होगा वो नॉर्थ ईस्ट में हो जाएगा, मतलब हमारे पास सी ऑप्शन जो होगा वो
करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द कैंडिडेट इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंसिस्टेड ऑफ 60% मैन एंड 40% वुमेन. 70% of men and 75% of women clear the qualifying test and enter the final test where the 80% men and 70% women were successful. Then which of the following is correct? तो एक काम करते हैं, इस डेटा को थोड़ा सिस्टमेटिक कर लेते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए जो हमारे पास एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं वो टोटल कितने हो रहे हैं? 100 लोग यहाँ पे कर रहे हैं, जिसमें मैन और वुमेन दोनों हैं। क्लियर है? तो मैं काम करते हैं 100 में से यहाँ पे देख लेते हैं कि मैन कितने हैं और वुमेन कितना है ना। तो 60% तो यहाँ पे आपको बोल रखा मैन, इसका मतलब 60 मैन है और 40 यहाँ पे क्या दे रखा है? वुमेन दे रखा है। अब आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि 70% ऑफ मैन एंड 75% ऑफ वुमेन क्लियर द क्वालिफाइंग टेस्ट, है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ लिखेंगे, है ना, क्लियर है ना टेस्ट। ये देखते हैं कि यार ये हमारे पास कितने है ना, ठीक है, टेस्ट कितने लोग क्लियर कर रहे हैं, ये हम डेटा अब यहाँ लिखते हैं ना। तो यार आपसे बोला जा रहा है कि इसका 70% मतलब जितने भी मैन यहाँ पे उसका 70% जो है वो क्वालिफाई कर रहे हैं ना। तो 60 का 70% मतलब ये हो जाएगा 42, है ना, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 60 इंटू 70/100, तो यार ये आएगा हमारे पास। क्लियर है? नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा कि 75% ऑफ वुमन, है ना, तो वुमन 40 है, इसका 75% मतलब एक तरह से देखा जाए तो इतना, है ना। तो यार यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा, एंड आप यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आई थिंक ये 30 हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगा ना, क्योंकि 5 करोगे या ना तो यार ये आएगा 15 एंड इसको करोगे तो ये 2, तो कुल मिला के 30 हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब आपसे क्या बोला जा रहा कि यार भैया ये तो इन्होंने टेस्ट क्लियर किया, अब फाइनल टेस्ट में कितने लोग क्वालिफाई हुए ना। तो फाइनल टेस्ट के अंदर भी यहाँ पे कुछ बोला जा रहा है ना, तो एक काम करते हैं, मैं इसको लिख देता हूँ, फाइनल टेस्ट कितने लोगों ने यहाँ पे क्वालिफाई किया। क्लियर है? तो आपसे बोला जा रहा है कि इंटर द फाइनल टेस्ट वेयर 80% मैन एंड 70% वुमन वर सक्सेसफुल। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि 42 का 80% यहाँ पे मैन क्वालिफाई कर रहा है, तो यार हमारे पास क्या होगा, 42 इंटू 80 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 ना। उसको करेंगे यहाँ पे तो यार ये आएगा 8 दूना 16 6 एंड यहाँ पे आएगा 8 चौक 32 और 33, दैट इज आपसे बोला जा रहा है कि 33.6 हमारे पास यहाँ पे मैन क्वालिफाई कर रहे हैं, मतलब 0.6 है एग्जैक्टली, अप्रोक्सीमेट लेके चल रहे हैं हम लोग, एंड 70% वुमन वर सक्सेसफुल, है ना। तो इसका 70% मतलब ये हो जाएगा 21। क्लियर? ये आपके पास डेटा आपने कर लिया। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा कि ओवरऑल सक्सेस रेट इज बिलो 50%। ये बोल रहा है कि जो टोटल सक्सेस रेट है वो 50% से कम है। तो देखो यहाँ पे टोटल फाइनल सक्सेस कितना हो रहा है, अगर आप देखोगे तो यार ये हो रहा है हमारे पास 54.6। तो एक तरह से देखा जाए तो टोटल 100 में से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यार ये टोटल हमारे पास कितने 100 है, तो 100 में से यार 54.6 मतलब तो अबव 50% हो रहा है। ये बोल रहा है कि बिलो है, विच इज नॉट करेक्ट। द सक्सेस रेट इज हायर फॉर द वुमन। ये बोल रहा है कि वुमन का जो सक्सेस रेट है वो हायर है। तो अगर आप देखोगे तो ये 21 आ रहा और ये 40 आ रहा, मतलब जस्ट 50% से अबव है, और यहाँ पे ये भी 50% से अबव है, पर ये थोड़ा ज़्यादा एक तरह से देखा जाए तो। अगर आप देखोगे तो यार 33.6 डिवाइडेड बाय यहाँ पे करोगे 60, है ना, इसका परसेंटेज निकाल के देखो आप लोग, है ना, इंटू 100 देखोगे, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 21/40 इंटू 100 देखोगे तो यार ये वैल्यू हमारे पास ज़्यादा आएगी। मतलब एक तरह से देखा जाए तो मेन का सक्सेस रेट ज़्यादा आ रहा है एज कम्पेयर टू द वुमेन, पर यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि वुमेन का हायर है, विच इज़ नॉट करेक्ट। द मोर मैन क्लियर द एग्जामिनेशन देन वुमेन, दिस इज द करेक्ट, है ना। तो सुन यहाँ पे हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज 6,000. If the number of male increase by 14% and the number of female increase by 22%, then the population will become 6,900. What is the present population of the female in the city is? तो आपसे बोला जा रहा है कि जो इंक्रीमेंट हुआ है उसमें 14% जो है वो यहाँ पे मेल का हो रहा है एंड 22% जो है वो फीमेल का हो रहा है, और 6,900 टोटल यहाँ पे हो गया है। तो आपसे बोला जा रहा है कि व्हाट परसेंट पॉपुलेशन ऑफ फीमेल इन द सिटी। तो एक काम करते हैं, लेट हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे हमारे पास फीमेल की जो पॉपुलेशन है वो हम एक्स लेके चल रहे हैं ना। हमने माना कि ये फीमेल की पॉपुलेशन है ना, फीमेल की जो पॉपुलेशन है उसको हम एक्स लेके चलते हैं, एंड मेल की जो है वो हमारे पास क्या होगी भैया, वो हो जाएगी 6,000 माइनस एक्स हो जाएगी। क्लियर है? ऑब्वियसली, है ना भाई, जितना यहाँ पे टोटल 6,000 है तो हमने फीमेल की एक्स ले ली, तो यहाँ पे मेल की हमने 6,000 में, क्योंकि हमने फीमेल की वैल्यू निकाल ली है ना। तो अब क्या करते हैं, सुन यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा कि
इस मेल का 14% यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ना, तो एक तरह से देखा जाए तो 6000 माइनस एक्स इंटू 14/100 प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है, फीमेल का यहाँ पे 22% इंक्रीज हो रहा है ना, तो यार ये होगा हमारे पास 22/100 है ना, एक तरह से देखा जाए तो 22 इंटू x/100 हो जाएगा, ये x/22 जो भी आपको लिखना है ना, ये आ जाएगा। और हम जानते हैं कि टोटल इंक्रीमेंट कितना हो रहा है भैया, 6000 से 6900, मतलब 900 का इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे, क्लियर है। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल दीजिए ना, तो इस 100 को उधर लेके जाएंगे और ये आएगा हमारे पास 6000 इंटू 14 माइनस 14x है ना, प्लस ये आएगा 22x और ये 100 उधर गया तो ये आएगा हमारे पास 90,000, क्लियर है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यार ये 8x आएगा, देन 90,000 माइनस है ना, ये आएगा 6000 इंटू 14, क्लियर है। अगर आप देखोगे तो x इज इक्वल टू, यार एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे 3000 कॉमन निकाल लेता हूँ है ना, कॉमन निकालता हूँ तो यार यहाँ पे हमारे पास 3000 कॉमन निकाला तो यार ये आएगा हमारे पास 30 है ना, आई थिंक ये बचेगा है ना, एंड माइनस यार ये 3 तो 2 और 28 हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय मैंने 8 कर दिया, क्लियर है। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो x इज इक्वल टू 3000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 8 एंड देन इसको सॉल्व करोगे तो यार यहाँ से हमारे पास 750 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लार्जेस्ट पॉसिबल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल ऑफ अ डायमीटर 14 सेंटीमीटर है ना, मतलब हमारे पास क्या दे रखा है, एक सेमी सर्कल दे रखा है ये हमारे पास है ना, और इसका जो डायमीटर है वो हमारे पास 14 सेंटीमीटर दे रखा है, मतलब ये जो लेंथ है ये हमारे पास दे रखी है 14 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो एक तरह से देखा जाए तो इसकी रेडियस जो होगी वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे एक अंदर की तरफ एक ट्राइंगल बना हुआ है, क्या बना हुआ है, अंदर की तरफ एक ट्राइंगल बना हुआ है, ये एक ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है ना, ये एक ट्राइंगल बना हुआ है, क्लियर है ना। आपसे बोला जा रहा है कि व्हाट विल बी द एरिया इनसाइड द सेमी सर्कल व्हिच इज नॉट ऑक्यूपाइड बाय द ट्राइंगल, मतलब ये ट्राइंगल इसको ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर आप देखोगे तो यार इसको ये क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा कि भैया बताओ जो ऑक्यूपाइड एरिया नहीं है वो यहाँ पे कौन सा होगा ना, एक तरह से देखा जाए तो यार ये वाला एरिया आपसे पूछ रहा है कि भैया ये हमारे पास कितना एरिया होगा जो ये इसको ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, क्लियर है। ये आपको यहाँ पे क्या करना भैया, इसकी वैल्यू निकालनी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेमी सर्कल का एरिया निकाल देंगे, उसमें से ट्राइंगल का एरिया क्या कर देंगे भैया, माइनस कर देंगे, तो हमारा काम हो जाएगा, क्लियर। तो यार यही हमें यहाँ पे निकालना है, तो लोड लेने की आवश्यकता नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, सुन सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल है ना। तो एरिया ऑफ जो सर्कल होगा वो हमारे पास क्या होता है, सुन पाई, क्योंकि सेमी सर्कल है तो ये होगा पाई r स्क्वायर, आर रेडियस क्या होगी 7 है ना, अपॉन 2, भैया ये होगा। अब इसमें से हम क्या करेंगे भैया, इसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, बेस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यार ये हमारे पास हाइट होगी, और हाइट क्या होगी एग्जैक्टली इसका क्या होगा, यहाँ पे रेडियस ही होगा है ना। तो यार ये 7 है तो हमारे पास होगा 1/2 बेस दैट इज 7 है ना, सॉरी बेस तो हमारे पास 14 होगा, एंड हाइट हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही भैया 7 आ रही है, क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये आ जाएगा ना। तो एक काम करते हैं, देखो यहाँ से हमारे पास 7 और 7 कॉमन आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा ना। या एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं 7 को कॉमन निकाल लेता हूँ है ना, और ये जो पाई है और बाई 2 को भी कॉमन निकाल लेता हूँ है ना। अब पाई है इसको लिख देंगे 22/7, और एक 7 कॉमन निकाला तो एक 7 यहाँ पे बच गया है ना, एंड माइनस का बेटा 1/2 कॉमन निकाल सकता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास 14 बच जाएगा, क्लियर है। अगर आप देखोगे 7 से 7 कैंसिल है ना, तो यार यहाँ से आएगा हमारे पास 7/2 और ये आएगा हमारे पास 22 माइनस 7 है ना, 22 माइनस 14 मैं माफी चाहूँगा है ना। तो यार ये हमारे पास आएगा 6 और 2 8, दैट इज 7/2 इंटू 8, कैंसिल करेंगे तो भैया यहाँ से हमारे पास 28 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर। सो आगे बता दूं कि अगर आप इस प्रकार की और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो हमारी जनरल एप्टीट्यूड की जो बुक है वो आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। इसको आप बाय कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है ये, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर आर 2 नंबर सच दैट द डिफरेंस बिटवीन देम इज 10। ये बोल रहा है कि 2 नंबर ऐसे हैं जिनका डिफरेंस जो है वो हमारे पास क्या दे रखे भैया 10 दे रखा है ना। तो एक काम करते हैं, नंबर ले लेता हूं मैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या दे रखा भैया 10 दे रखा है, और आपसे बोला जा रहा है कि द रेशियो इज 5:3। तो एक काम करते हैं, इन दोनों का जो रेशियो दे रखा है वो आपको दे रखा है 5/3 दे रखा है। तो यार कुछ नहीं, यहाँ पे x की वैल्यू निकाल दो, कितनी आएगी भैया
5/3 y आ जाएगा, और ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, है ना। आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, मतलब आपको एक तरह से देखा जाए तो एक्स वाई की वैल्यू निकाल ली, है ना। तो यार ये वैल्यू उठा के मैं यहाँ रख दूंगा, तो यार ये आएगा हमारे पास 5/3y माइनस वाई इज इक्वल टू 10, है ना। जब इसका एलसीएम लगोगे तो यार ये 5 एंड माइनस का 3 एंड अपॉन 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, है ना। तो यार ये होगा 2/3, तो y की वैल्यू जो होगी वो 30/2 हो जाएगा, मतलब एक तरह से देखा जाए तो 15 हो जाएगा, है ना। और ये 15 की वैल्यू जो है वो आप उठा के यहाँ रख दीजिए ना, 15 उठा के रखोगे तो x की वैल्यू क्या होगी यार 5/3 इंटू 15 हो जाएगा, है ना। तो x की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास 25 हो जाएगी, है ना। अब आपको x और y का प्रोडक्ट निकालना है, दैट इज ये होगा 25 इंटू क्या हो जाएगा भैया 15 हो जाएगा, है ना। तो 25 और 5, है ना। तो ये आएगा 125, 12 और 25 और 12 आई थिंक 375। दिस इज द करेक्ट आंसर। इसमें डी ऑप्शन हमारे पास, मतलब बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द पाई चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी। द टेबल शोज द रेशियो ऑफ मेल्स टू द फीमेल इन ईच ऑफ दिस डिपार्टमेंट। If the total number of employees 2000, what is the ratio between the female employee in admin and non-teaching department? तो यार आपको क्या दे रखा है, पहली बात तो टोटल यहाँ पे 2000 एम्प्लॉई है, और अलग अलग डिपार्टमेंट में एडमिन में कितने हैं, अकाउंट्स में कितने हैं, टीचिंग में कितने हैं, नॉन टीचिंग में, इसका रेशियो दे रखा है, इसका परसेंटेज दे रखा है। तो एक काम करते हैं, मैं ये लिख लेता हूँ, टेबल बना लेता हूँ ना। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम लेते हैं अकाउंट्स, है ना। ठीक है, अकाउंट्स ले लेते हैं, फिर उसके बाद ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे एडमिन, है ना। फिर हम ले लेते हैं यहाँ पे टीचिंग, और यहाँ पे दे रखा है हमारे पास नॉन टीचिंग, है ना। ठीक है, अब जो ग्राफ में हमारे पास परसेंटेज लिखा हुआ है वो मैं लिख देता हूं ताकि बीमारी खत्म, है ना। चलो, अकाउंट्स में 12% दे रखा है ना, एंड एडमिन में दे रखा है यहाँ पे 20%, एंड यहाँ पे टीचिंग में दे रखा है 40%, एंड ये दे रखा है हमारे पास 28%, है ना। ये परसेंट गिवन है हमारे पास, है ना। अगर परसेंट गिवन है तो इसको 2000 से हम कन्वर्ट करेंगे, तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इसको 2000 से कन्वर्ट करके देखता हूँ तो यार कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास एक तरह से देखा जाए तो आई थिंक 240 आ जाएगा, एक तरह से देखा जाए तो, है ना। 20% ऑफ 2000 दैट इज 400 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। 40% ऑफ दिस दैट इज 800 हो जाएगा, एंड 28% ऑफ दिस दैट इज 560 हो जाएगा। क्लियर? तो यार ये हमारे पास डेटा आ गया है। अब सुनिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा कि अकाउंट्स में जो मेल और फीमेल का रेशियो है वो हमारे पास दे रखा है 7:5, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास रेशियो दे रखा है ना, रेशियो ना मेल एंड फीमेल। तो मेल और फीमेल में सीधा निकाल ही लेता हूँ कितनी आ रही है ना। तो सुन यहाँ पे हमारे पास दे रखा है 7:5। तो टोटल अगर अब देखा जाए तो 12, मतलब 12 पार्ट है टोटल मेल और फीमेल का। कितने में से? 240 में से। 240 में से 12 पार्ट है तो एक पार्ट हो जाएगा 20, है ना। एक पार्ट हो जाएगा 20, तो 20 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक तरह से 7:5 है ना। तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, 7 दूनी 14, 140 तो ये हो जाएगा, और 100 यहाँ पे फीमेल हो जाएगा। क्लियर है? अगर आप इसका रेशियो निकालोगे तो देखो रेशियो कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है। जैसे आपको एडमिन का निकालना है, यहाँ पे देखा 2:3, तो इन दोनों को जोड़ दो, 5 भाग। अब 5 भाग 400 का, है ना। तो 400 का 5 भाग मतलब एक भाग कितना हो जाएगा, दैट इज एक पार्ट कितना हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 80। 80 इज द 1 पार्ट, है ना। अब 80 इज द 1 पार्ट, तो 2 पार्ट यहाँ पे मेल है ना, तो 2 पार्ट मेल है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो 80 160 ये हो जाएगा, और 3 पार्ट ये, तो 8 3 24 मतलब 240 ये हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे आपको निकालना है। नेक्स्ट देखिए 5:3, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। टोटल 8 पार्ट है टीचिंग का, है ना। तो हमारे पास 80 है, 80 का 8वां भाग मतलब 100, है ना। 100 है मतलब यहाँ पे 5 भाग तो मेल है, मतलब 500 तो यहाँ पे मेल है, और फीमेल कितना आएगा भैया, 300 हो जाएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखते हैं, है ना। अगला हमारे पास देखा 3 और 4 7, है ना। 7 पार्ट है, ये टोटल कितना है, 560 है, तो 7 से डिवाइड कर दीजिए ना, तो एक तरह से देखा जाए तो 80 आएगा ना, 7 और 56 80 आएगा, राइट। तो 80 इसका एक पार्ट होगा, तो तीसरा पार्ट 3 पार्ट कितने होंगे, तो 8 3 24 मतलब 240, और ये कितना हो जाएगा भैया, 8 चौका 32 मतलब 320, है ना। और जोड़ने पर वापस देख लो आप बराबर आ रहा। अब आपसे क्या बोला जा रहा है भैया, अब आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि आपको रेशियो निकालना, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द फीमेल एम्प्लॉय ऑफ द एडमिन। एडमिन में फीमेल एम्प्लॉय कितनी है, ये है, एंड नॉन टीचिंग में कितनी भैया, ये। आपको इसका रेशियो निकालना है, मतलब देखा जाए तो 240 बाय 320 निकालना है ना। तो यार यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, है ना।
और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 12 दूना 24 एंड 12 से तो नहीं हो रहा है सुने ना, एक काम 8 से करते हैं, तो 8 तिया 24 एंड 8 चौक 32, दैट इज 3:4, मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आपको डेटा को इस प्रकार से सिंप्लीफाई करोगे तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। सुन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है और इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं, है ना, क्योंकि जब भी इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं ना, तो यहां पे एक याद रखेगा, ये कंसेप्ट याद रखेगा ना, EJOT एंड वाई, है ना, मतलब ई जो होता है वो 5 नंबर पे आता है, जे जो आता है वो 10 नंबर पे आता है, ओ जो आता है 15 नंबर पे आता है, टी जो होता है 20 नंबर पे आता है और वाई जो होता है वो 25 नंबर पे आता है ना। ये आपको याद रखना, उससे फटाफट आपका काम होता जाएगा, है ना। देखिए सुनिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं इसका कोड निकालता हूं ना कि यार इसका कोड क्या आ रहा है ना। तो x, एक बार जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले इसको इस प्रकार से कोड करके करने की कोशिश करें ना। तो XUR, है ना, तो x हमारे पास कौन सा नंबर पे आएगा, देखो y से पहले x आता है ना, मतलब y से पहले x आता है, मतलब ये 24वें नंबर पे होगा। अब u क्या होता है सुन, यहाँ पे आता है STU, है ना, t के बाद u आता है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो यार यहां से हमारे पास t कौन सा नंबर पे आ रहा है, 20, है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा 21 नंबर पे, है ना। अब r क्या आता है, o के बाद आता है, तो o p, है ना, देखो o के बाद p q एंड r, तो o जो है 15 नंबर पे, 16, 17 और 18, मीन्स ये आपका 18वें नंबर का हो जाएगा। क्लियर है, ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता। अब इसको देखते हैं, टी को देखते हैं, है ना। अब टी को यहाँ देखता हूं मैं, है ना, कि यार इसका क्या आ रहा है ना, तो ये तो तीनों इसका आ रहा। अब टी का देख लेते हैं ना, तो टी हमारे पास क्या आएगा भैया, 20 नंबर पे आएगा। अब क्यू क्या होता है सुन, यहाँ पे ओ पी एंड क्यू, तो यार यहाँ पे अगर आप देखो 15, 16, 17, मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये 17 आ रहा। अब एन, इसमें एन क्या होता है ध्यान दीजिएगा, है ना, तो एन जो होता है वो हमारे पास एक तरह से देखा जाए तो ओ से पहले आता है ना, तो ये आता है हमारे पास एम एन एन ओ, तो ओ 15 पे, तो एन कितने नंबर पे आएगा भैया, 14 नंबर पे आएगा, है ना। तो ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सीधा दिख रहा है यहाँ पे कि ये 4 का डिफरेंस चल रहा है, देखो आप, है ना, ये 4, फिर इसको 4 का डिफरेंस चल रहा है, फिर ये 4 का डिफरेंस चल रहा है। क्लियर है। इसी प्रकार से जब आप इसको देखोगे तो ये भी 4 का, यहाँ पे इसकी बात करोगे तो ये पी जो आएगा ये 16 नंबर का आ जाएगा, है ना, एम जो आएगा ये आपका 13 नंबर का आ जाएगा, और जे जो आएगा ये आपका 10वां नंबर का आ जाएगा ना। अब आपसे बोला भैया ये कौन सा नंबर का आएगा, तो भाई 4 माइनस कर दो वापस, है ना, तो 16 में से 4 गया तो कितना आएगा भैया 12, 13 में से 4 गया तो भैया कितना आएगा 9, और 10 में से 4 गया तो कितना आएगा भैया 6। अब 12वें नंबर पे कौन आता है, देखो 10वें नंबर पे जे आता है, तो जे एंड यहाँ पे के एंड एल, तो इसका मतलब ये एल आएगा, एंड एन ये एंड अब देखेंगे 9, तो 9 हमारे पास जे, देखो जे 10वें नंबर पर इससे पहले वाला है ना, तो ये आई आएगा, है ना, एंड 6, इसमें 6 ई के बाद आता है ना, तो ये एफ आ जाएगा। क्लियर है, तो एल आई एफ मीन्स बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू आंसर द क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि P प्लस Q मीन्स P इज द ब्रदर ऑफ Q, P into Q means P is the father of Q and P minus Q means P is sister of Q। तो आपसे पूछा रहा है कि which of the following shows that I is the niece of K, है ना, मतलब यहाँ पे niece का मतलब ये होता है कि एक तरह से देखा जाए तो भतीजी, है ना, तो वो भाई की लड़की भी हो सकती है या फिर बहन की लड़की भी हो सकती है। क्लियर है, तो यार यहाँ पे आपको देखना है कि जो I होगा वो क्या होगा, एक तरह से K का यहाँ पे बेटी होगा। क्लियर है, अब आपको देखना है कि इनमें से कौन सा ऐसा हो रहा है ना। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे ए ऑप्शन के बारे में, तो K प्लस वाई, है ना, तो यहाँ पे देखा कि K वाई का ब्रदर है, वाई Z का ब्रदर, एक तरह से देखा जाए प्लस प्लस भी हो रहा है ना, और यहाँ पे P माइनस Q मतलब Z जो है वो I की सिस्टर है। तो यार ये सब एक तरह से देखा जाए तो कजिन हो रहे हैं एक दूसरे के, है ना, ब्रदर या भाई या बहन हो रहे हैं। तो यार ये तो कोई ऐसा रिलेशन यहाँ पे बन नहीं रहा है कि यहाँ पे बेटी और पिता का या बेटी और माँ का रिश्ता, तो यहाँ पे कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है ना। अब इसकी बात करते हैं, सुन K प्लस वाई, तो K जो है वो Y का ब्रदर है ना, ठीक है, K Y का ब्रदर है, और यहाँ पे मतलब मल्टीप्लीकेशन आ रहा है यहाँ पे, है ना, एंड Y इज फादर ऑफ Q, है ना, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो Y इज फादर ऑफ I, आई एम सॉरी, है ना, मल्टीप्लीकेशन मतलब होता ही है ना, तो Y इज फादर ऑफ I, है ना। तो अब देखो यहाँ पे K जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्रदर हो रहा है ना, ब्रदर हो रहा है, K जो है वो क्या हो रहा है, ब्रदर हो रहा है एक तरह से देखा जाए तो ना, एंड यहाँ पे आ रहा है K प्लस वाई, है ना, K जो है वो किसका ब्रदर हो रहा है, वो Y का ब्रदर हो रहा है, K इज ब्रदर ऑफ Y, है ना, ये एक तरह से हो रहा है। एंड आपसे बोला जा रहा है कि Y इंटू आई मीन्स Y इज फादर ऑफ, एक तरह से देखा जाए तो I, है ना, तो Y जो होगा वो हमारे पास क्या होगा सुन, I का एक तरह से देखा जाए तो ये फादर है ना, ये फादर है ना, ठीक है ना, ठीक है, ये फादर आ रहा है ना। अब देखो I माइनस जेड, है ना, अब ये बोला जा रहा है कि I माइनस जेड का मतलब क्या होगा, दैट इज I इज सिस्टर ऑफ Q, है ना, मीन्स I इज सिस्टर ऑफ Z, है ना, तो I इज
सिस्टर ऑफ जेड। तो एक तरह से देखा जाए तो ये एक प्रकार से लड़की आ रही है ना, और यहां पे अगर आपसे बोला जा रहा है कि कौन सा रिलेशन ये दिखा रहा है कि आई जो है वो के की नीस होगी, हाँ सही है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये भाई की लड़की है ना, तो ये इसकी क्या होगी, एक तरह से नीस हो जाएगी। क्लियर है? तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो अगर आप सी एंड डी देखेंगे तो वहां पे ऐसा कोई रिलेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, a certain sum of money become double of itself in 5 year at simple rate of interest, ना। तो सुन, सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है P इंटू आर इंटू टी बाय 100, ये हमारे पास फार्मूला होता है। क्लियर? इन हाउ मेनी ईयर विल इट बिकम 16 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर आपको देखा जाए यहाँ पे, तो आपको अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट वाले केस में इसका जो फार्मूला होता है ना, अमाउंट अगर आपको निकालना है तो उस वाले केस में हमारे पास जो फार्मूला होता है, एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे क्या करते हैं, सुन, P प्लस SI कर लेते हैं ना भाई, टोटल अमाउंट क्या आएगा है ना भाई, अगर आप यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट को अमाउंट प्रिंसिपल से जोड़ दोगे तो ये अमाउंट आ जाता है ना आफ्टर द इंटरेस्ट, कि भाई अमाउंट प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा। क्लियर है? अब आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि 5 साल के अंदर पैसा डबल हो रहा है, मतलब यहाँ पे टोटल 2P हो रहा है। इसका मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है वो एग्जैक्टली क्या हो रहा है भैया, वो P हो रहा है ना भाई। आप समझो ना यार, इसकी वैल्यू 2P कब होगी, जब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाए, P के बराबर हो जाए, है ना। इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट को P ले लूँ एंड यहाँ पे ये P ही रहने देता हूँ मैं, है ना। आपसे बोला जा रहा है कि टाइम यहाँ पे दे रखा है 5, है ना, 5 ये देखा डिवाइडेड बाय 100। आप देखोगे P से P कैंसिल, तो यार यहाँ से हमारे पास R की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, है ना। अगर 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आता है तो 5 साल में पैसा डबल हो जाता है। क्लियर? अब आगे बोलते हैं कि अगर इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम यहाँ पे देखें, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 16 टाइम्स, है ना, मतलब यही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमारे जो पैसा है वो 16 टाइम्स हो जाए, इसकी क्या मतलब कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? तो सुन, आपसे बोला जा रहा नेक्स्ट, इन हाउ मेनी ईयर विल इट बिकम 16 टाइम ऑफ इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये पैसा कितने टाइम में 16 गुना हो जाएगा। क्लियर है? मतलब एक तरह से देखा जाए तो यार यहां से हमारे पास क्या हो जाए कि ये जो हो जाए, ये हमारे पास देखा जाए तो अगर इसकी बात करी जाए तो अल्टीमेटली ये हमारे पास हो जाए टोटल 16P भाई, ये हो जाए, है ना। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 15P होगा। अरे भैया P प्लस SI जो है वो 16P हो जाए, आपसे पूछा जा रहा, तो P से P कैंसिल करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 15P हो जाएगा। मतलब यहाँ पे काम करता हूं मैं, इसको लिखता हूं 15P इज इक्वल टू, है ना, P एज इट इज रहने देते हैं। अब R हमारे पास भैया यहाँ पे 20 दे रखा है ना, N/T यहाँ पे रहने देते हैं, डिवाइडेड बाय 100 कर लेते हैं। अगर आप देखोगे तो यार ये P से P तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे इसको लेके जाएंगे तो यार ये आएगा 15 × 100 डिवाइडेड बाय 20, यार ये हमारे पास क्या आएगा, T आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 75, मतलब 75 साल बाद ये पैसा 16 गुना हो जाएगा इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सुनकर जो सेकंड पार्ट है, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन जो है वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में कराने वाला हूं। तो स्टूडेंट कैसा लगा, एंड आप सभी से अनुरोध है कि आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट जरूर करते रहिए। बाकी स्टूडेंट अगर आप हमारे साथ नेट एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो मैथ्स केयर एप्लीकेशन पे हमारे कोर्सेज मिल जाएंगे, और सुनिए हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप अगर सेट एग्जाम का कोर्स लेना चाह रहे हैं या टेस्ट सीरीज लेना चाह रहे हैं तो इनके कोर्सेज भी आप देख सकते हैं। बाकी IIT जिम के कोर्सेज भी आप यहाँ पे, अगर आप बाकी IIT जिम के कोर्सेज भी आप देख सकते हैं। अगर आप गेट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की तैयारी करें तो हमारा जो नया एप्लीकेशन है दैट इज यहाँ पे, अगर आप गेट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कोर्स लेना चाह रहे हैं तो हमारा जो एप्लीकेशन है मैथ्स का डिजिटल, उस पर आप ये ले सकते हैं। EI का कोर्स भी आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट ये जो बुक है जनरल एप्टीट्यूड की आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। एंड स्टूडेंट ये हमारे एप्लीकेशन है, आप इन्हें डाउनलोड कर लीजिए, जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है। कैसे आप हमारा कोर्स ले सकते हैं इसका वीडियो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। बाकी जनरल एप्टीट्यूड पे इस यूट्यूब चैनल पे हमने CSR नेट के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रखा है, उनके वीडियोज़ की प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।